नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपका मिशन स्वर्णिम भारत चैनल पर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर आने से पहले मैं दो चार ज़रूरी बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद आपको उस चीज़ को समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगी कि आज का टॉपिक क्या है। तमाम चीज़ें सिर्फ भावनाओं के आधार पर इस देश में चलती हैं, व्यवहारिक रूप से चलती हैं और समाज ने मान्यता दे दिया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो हम वैसा कहते सुनते चले आते हैं। जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं हो, सरकारी रिकॉर्ड नहीं हो या सरकार उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करती हो, कोई नियम कायदे कानून उसके लिए नहीं हो कि हाँ आपको ऐसा कहना है, करना है या मानना है, उसके बावजूद भी हम उसको प्रयोग में लाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए एक लीडर हैं सुश्री मायावती, तो उनको कहा जाता है बहन मायावती। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उनको बहन ही कहिए या बहन मायावती ही कहिए, आप उनका जो नाम है मायावती आप वो कह के बुला सकते हैं। सिर्फ उनकी ही बात नहीं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और जैसे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है दीदी, ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है इस देश में, तमाम लोग कहते हैं, उच्चारण करते हैं ऐसा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता का उपाधि किसी को नहीं दिया गया है इस देश में, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। और किसी को आप फोर्स देकर ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप गांधी को राष्ट्रपिता कहें या माने, क्योंकि लिखित इसका प्रमाण है। भारत सरकार ने लिखित जवाब दिया है कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसी प्रूफ नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस राष्ट्र के पिता संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना है। ऐसे तमाम बातें कहने के लिए होती हैं। जैसे गाय, तो तमाम हिंदू धर्म के लोग माता कहते हैं, उनके साथ अन्य धर्मों के लोग भी माता कहते हैं, हिंदू धर्म के भी बहुत से लोग नहीं कहते हैं। तो उनकी अपनी इच्छा है कि वो गाय को माता कहे या नहीं कहे, ये उनकी सोच पे निर्भर है, उनकी आज़ादी है। ठीक उसी प्रकार आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, भारत का दूसरा नाम इंडिया बताया गया है। और इसके अलावा अगर कोई नाम इस देश में अगर कहा जाता है इस देश का, तो असंवैधानिक माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध और नाम है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो इसका नाम है वो संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति इस देश को हिंदुस्तान कहे, फिर भी आम बोलचाल में लोग प्रयोग में लाते हैं। हिंदुस्तान के नाम से अखबारें छपती हैं, हिंदुस्तान के नाम से तमाम कंपनियां हैं, तमाम फैक्ट्री है, तमाम चीज़ें आज भी इस देश में होते रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान जो शब्द है, हिंदुस्तान, विशेषकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाला नाम है। ये भारत का जो मूल ढांचा है, भारत का जो संविधान है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, उसके विरोध भी ये नाम है। तो कहने के लिए तमाम बातें कही जाती है, लोग उसे अपने अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गैर कानूनी शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि भारत माता ये किस हद तक सही है, ये आप इस विषय में कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अपना विचार रखिएगा। भारत, जैसा ही कहा जाता है, भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से रखा गया। तो जब भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया और भरत जब पुल्लिंग थे, तो फिर भारत को माता कहना कितना जायज़ है, कहाँ तक जायज़ है। और किसी भी देश का नाम हिंदी व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग होता है, तो फिर उस हिसाब से भी भारत का नाम किस तरह से स्त्रीलिंग हुई। दुनिया के तमाम देश हैं, सभी देश के लोग अपने अपने देश से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन देश देश होता है जो अपने तन मन धन से प्यारा होता है, उसके लिए अनिवार्य नहीं होता है कि आप उसको माता कहें, पिता कहें, भाई कहें, बहन कहें।
फूफा कहें, फूआ कहें, इस तरह की रिलेशन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और आप किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके कहें कि आप बोलिए भारत माता, ये मेरे ख्याल से, या तमाम लोग इस पर विचार रखते रहते हैं कि ये उतना जायज़ नहीं है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। और इस पर बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़े दंगे की स्थिति कभी कभी इस देश में आ जाती है। मुसलमानों से कहा जाता है कि वो भारत माता नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम मादरे हिंद बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने भाषा के हिसाब से मादरे हिंद इसको कहते हैं। और हिंदू है या मुसलमान, कोई भी अगर भारत माता मादरे हिंद नहीं कहे तो क्या मतलब? क्या वो देश से मोहब्बत नहीं करता? देश के प्रति उसकी आस्था नहीं है? देश के प्रति निष्ठा नहीं है? क्या देश के प्रति वो ईमानदार नहीं है? तो जो ऐसी तर्क देते हैं कि जो भारत माता नहीं बोले, भारत को माता नहीं कहे, या भारत को हिंदुस्तान नहीं कहे, वो देशभक्त नहीं है, इस देश में रहने के लायक नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं। और संविधान इस बातों की इजाज़त नहीं देती है। ये लोग आम बोलचाल में, और कुछ लोगों ने इसको अफवाह फैलाया और तमाम लोगों ने इसको अपना लिया, और अफवाह ही माना जाएगा क्योंकि इसके पीछे कुछ चतुर लोगों की चालाकी है कि हिंदुस्तान बोल के हम स्पेशल लेके धर्म को इंडिकेट करें कि उन्हीं का देश है। माता क्यों बोला जाता है? माता जो काफ़ी पवित्र रिश्ता है और काफ़ी भावनात्मक लगाव होता है, तो इसलिए माता शब्द जोड़ा गया। हालांकि मातृभूमि कुछ जायज़ है। कोई भी व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है वो उसकी मातृभूमि होती है। सभी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, लेकिन देश का नाम माता रखे, पिता रखे, या इन सब नामों से उच्चारण करे, ये कुछ हद तक मुझे समझ में नहीं आता है। मेन टॉपिक्स था आर्टिकल 1। संविधान में 395 आर्टिकल हैं। हम लोग बहुत पहले एक वीडियो में बोले थे कि संविधान के एक एक आर्टिकल पर एक एक वीडियो हम लोग अपने स्तर से बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग को भी जानकारी होगी कि क्या है हर एक आर्टिकल में। और मेरे जो भी चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, जो भी भाई बंधु हैं, जो भी देखते हैं, उनको भी कम समय में या कम शब्दों में शॉर्टकट तरीके से जानकारी होगी कि भारत का जो संविधान है उसके प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज के इस लंबे चौड़े वीडियो में बस इतना ही आपको याद रखना है कि संविधान ने भारत का नाम इंडिया और इंडिया का नाम भारत कहा है। यही दो नाम इस देश के मान्य हैं, वैध हैं, वैलिड हैं, संवैधानिक हैं। इसके अलावा जो भी नाम बताए जाते हैं वो संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता कि आप उस नाम से इस देश को बुलाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 1 आपको समझ में आया होगा, और संविधान का आर्टिकल 1 में बस इतना ही है। और फिर आर्टिकल 2 के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका विचार क्या है इन सब बातों पे आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।